हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद में मौजूद हूँ और वेरी स्पेसिफिकली खंडा खूह के मकाम पर मौजूद हूँ जो एक माइनिंग साइट है। यहाँ पर इलीगल माइनिंग की इंतहा है, भरमार है। वैसे तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये शिकवा है कि इलीगल माइनिंग के नतीजे में एक जानिब इंसानी जान अजियत का शिकार है, वहीं इंसान की बुनियादी ज़रूरियात जैसे पानी, सेहत, यहाँ तक के कब्रें तक अब महफूज नहीं रही हैं। मेरे हाथ में आप सोच रहे होंगे क्या होगा। इसको वाइट गोल्ड भी कह सकते हैं, इसको सोप स्टोन कहा जाता है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। हमें इस चीज़ का कभी नहीं बताया गया। ये सोप स्टोन पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जाता है और दुनिया का बेहतरीन कागज़ जो बनता है वो इस सोप स्टोन के साथ बनता है। लेकिन अजाब, अजियत, तकलीफ़ की बात यह है कि इस तमाम तर माइनिंग के पूरी दुनिया में जो कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, हमारे यहाँ उसको बाला ताक रखते हुए महकमों को, इदारों को, हुकूमतों को अपनी उंगलियों पर इस तरह नचाया जाता है जैसे पुतली तमाशा होता है। कभी देखा है वो पुतली तमाशा कि उंगलियां किसी की हिलती हैं, पुतली कोई नाचती है। तो यहाँ पर उंगलियां हिलती हैं ठेकेदारों की, और ठेकेदार जो हैं उनकी उंगलियां हिलने के साथ साथ रियासत, रियासती महकमे, हुकूमतें और बहुत ताकतवर मामलात जो हैं वो भी उस पर नाच रहे होते हैं। नतीजतन आम आदमी तकलीफ काटता है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये इस इलाके की कुदरती आबी गुजरगाह थी किसी ज़माने में। यहाँ से कुदरत की नेमत पानी जैसी पहाड़ों का सीना चीर कर आया करती थी। मिनरल से भरा हुआ पानी, या अभी हम बॉटल्ड वाटर जिसको मिनरल वाटर समझते हैं, दैट इज़ नॉट मिनरल वाटर। तो यहाँ से कुदरत का भेजा हुआ तोहफा मिनरल वाटर आता था जो यहाँ के लोग, यहाँ के जानवर पिया करते थे। और फिर इनके पास एक पाउंड है, ये देखें, ये सामने पाउंड है जी। यहाँ से गुजरता हुआ पानी इस पाउंड में इकट्ठा होता था और यहाँ से जानवर भी पिया करते थे, इंसान भी पिया करते थे और इस आबशार से अपने आप को तर किया करते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि इलीगल माइनिंग के नतीजे में एक जानिब दरख्त गिर रहे हैं, पहाड़ कभी भी कहीं से बैठ जाता है। जब ब्लास्टिंग की जाती है पहाड़ों में तो उसके नतीजे में हमें बताया गया कि घरों में सोए हुए लोग डर कर एकदम उठकर बैठ जाते हैं। और ऐसे वाकयात भी हुए कि पूरा पूरा ट्रक, पूरी पूरी गाड़ी पहाड़ के अंदर, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। और अगर लेबर की ज़िंदगी के हालात देख लिए जाएं तो देयर इज़ ज़ीरो सिक्योरिटी, ज़ीरो सेफ्टी। और मेरे नज़दीक अगर कोई अकल, शऊर, बुद्धि रखने वाला शख्स जो है वो ये तमाम चीज़ें आकर देख ले तो वो बहुत आसानी से ये कह सकेगा कि ये इंसान नहीं है, ये हैवान है। और उनसे बड़े हैवान वो सरकारी मुलाजमीन हैं जो इनकी उंगलियों के इशारों पर पुतलियों की तरह नाच रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आंखों में बिनाई होना ज़रूरी है, कानों में कुव्वत समात और ज़ुबान में कुव्वत गोयाई। इन तीनों में से एक चीज़ भी कम होगी तो कहानी समझ नहीं आ सकती। तो हमारा प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो आंखों में बिनाई रखते हैं, कानों में समात और ज़ुबान पर कुव्वत गोयाई नहीं है तो स्विच कर जाइएगा। अच्छा नाज़रीन, गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती तो हमने रिक्वेस्ट किया मोटर बाइक्स के लिए, तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं। नाज़रीन, बसकोला टॉप खंडा खूह जो कि एबटाबाद का एक पुरफिजा मकाम है और यहाँ पर हमारे साथ मकामी लोग मौजूद हैं। नीचे भी माइनिंग हो रही है, आप सामने देख सकते हैं। अगर जूम इन किया जाए तो वो माइनिंग है और माइन माउथ है। आपको दाईं जानिब भी माइन माउथ मिलेंगे, बाईं जानिब भी। लेकिन यह अजाब और अजियत एक बहुत बड़ी है कि इलीगल माइनिंग की वजह से जिस वक्त माइन माउथ खोला जाता है और उसके बाद नीचे जाया जाता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि इन मामलात के बाद माइन को किसी भी तरफ मूव कर लिया जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि एक तो वो जगह का जो मालिक है उसका रेवेन्यू डिस्टर्ब होता है और दूसरी जानिब चोरी इतनी ज़्यादा है कि स्टेट को भी कुछ नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? कैसर खान। कैसर भाई, आप यहाँ के मकामी हैं? जी जी। आपकी ज़मीन पर भी माइनिंग हो रही है? जी बिल्कुल।
सोपस्टोन की? जी बिल्कुल। अरे ये तो दुनिया की कमाल तरीन वाइट गोल्ड है जो आपके ज़मीन से निकल आया माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि किसी की ज़मीन से तेल निकल आए तो वो तो अरबपति हो जाता है। आपकी ज़मीन से तेल से ज़्यादा कीमती चीज़ निकली हुई है। आपके क्या हालात हैं? अभी तक तो वैसे हम मुल्क खरीद चुके होते जिस तरह ये निकल रहा है, हाँ। लेकिन बस कोई निज़ाम ऐसा है, हुकूमत ऐसी है या फिर गवर्नमेंट ऐसी है या फिर हम लोग खुद ही ऐसे हैं, तो इतना महंगा और इतना कीमती पत्थर यहाँ से निकल रहा है, उसके बावजूद हमारे मुकीम हालात जो है ना लोगों के, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। ये सोपस्टोन इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पहले तफसील से ये बताएं। काफ़ी सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो कॉस्मेटिक्स आइटम हैं और ये बाकी भी काफ़ी सारी पेपर की मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनरी में वगैरह हर चीज़ में। टाल्कम पाउडर में मुझे पता चला ये टाल्कम पाउडर ही होता है, सिर्फ परफ्यूम डालता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपके साथ यहाँ पर बड़े शिकवे शिकायत और परेशानी क्या है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जो माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ? देखिए, सबसे पहले मेरा पॉइंट नंबर 1 ये है कि यहाँ पे एक बंदे की अगर 4 मरला ज़मीन है या 4 सरसाई है, 4 कनाल है, जो भी ज़मीन उस बंदे की मलकियत है, लैंड ओनर है, उसके पास उसकी अपनी लीज़ होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ये माइन माउथ किसी और की जगह पे लगाते हैं और सोपस्टोन किसी और जगह से जाके निकालते हैं। अब जहाँ पे सोपस्टोन निकल रहा है उस बंदे को तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो तो क्रेवस बनती है, कल उसकी तो ज़मीन तबाह हो जाती है। ज़मीनें बैठना ही है आप। जी, उसने ज़मीन बैठना, जैसे आपके सामने ये देख रहे हैं आप, तो इन लोगों को तो कुछ नहीं मिला। मिला है तो वो नीचे जिसका माइन माउथ लगा हुआ है वो बंदा ले रहा है। जहाँ माइन माउथ बनेगा एंजॉय वही करेगा। वो बंदा क्या लेता है, वो बंदा 2 रुपये 50 पैसे पर 40 kg लेता है, उसका 50-60 हज़ार पर मंथ बन जाता है। और उसकी मेजरमेंट को कौन देखता है? मेजरमेंट वो उनकी अपनी मर्जी होती है, कुछ दे दिया ना दिया, कुछ ब्लैक कर दिया, कुछ गवर्नमेंट के ख़जाने में दिया ना दिया, वो भी हम लोग चुप तो कर जाएं, लेकिन स्टेट को भी तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अच्छा, ये आपकी बड़ी जायज़ बात है कि ये चोरी हो रहा है सारा। उसकी वजह ये है कि मुझे यहाँ कहीं कोई ऐसी चौकी नहीं मिली, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं मिला। ट्रकों के ट्रक जा रहे हैं नीचे यहाँ पे सोपस्टोन लेकर, लेकिन उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, उनकी कोई पैमाइश नहीं है, कोई उनको तोलने वाला नहीं है कि भाई कितना निकाला है। ये ठेकेदार ही बता देगा कि जनाब हमने इस दफ़ा इतना निकला और इस दफ़ा निकला ही नहीं है। कोई वो तो कोई इनका ऑडिट नहीं है, कोई कुछ चीज़ नहीं होती इनकी। और यहाँ पे सबसे मेन मसला ये आ जाता है कि ये ब्लैक कर जाते हैं, ना तो लीज होल्डर को कोई फ़ायदा होता है, ना तो स्टेट को कोई फ़ायदा होता है, और ये लोग पैसे बैंकों में भी नहीं रखते। अच्छा, ये बोरों के बोरे भर के अपने अपने जैसे ये ज़मीनों के अंदर जाके छुपा रहे होते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है जी, 100% बात है। आज है मेरे साथ जो भी रेवेन्यू के लिए आता है, मैं खुद इनको लेके चलता हूँ जिधर जिधर से पैसा निकलना है। अभी हम जा सकते हैं? जी, माइन के नीचे तो जा सकते हैं, बाकी सिक्योरिटी सख्त होती है। सिक्योरिटी सख्त होती है यार। मैं आपको एक बात बताऊं, केपी गवर्नमेंट और ख़ासतौर पर माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, यार ये सोना है जो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन कीमती माइंस एंड मिनरल्स के तौर पर जा रहा है, लेकिन ज़ाती कैपेसिटी में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भाई ठेंगा है। तो जब ये ठेंगा आ रहा है और आपके सरकारी मुलाजमीन चोपड़ियाँ तो नाले दो तो भाई ये तो शर्मिंदगी की बात है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी मुझे भाई ने बताया कि यहाँ पर ज़मीनों के बड़े मसाइल ख़राब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक है। यहाँ खेती बाड़ी किया करते थे? ठीक है, हाँ जी। हाँ, अभी क्या हालात है? अभी कुछ भी नहीं है, बस तो ना कोई ज़मीन का किराया देते हैं ना और कुछ। उनके साथ झगड़ा करते हैं तो रिपोर्ट करके थाने में डाल देते हैं। अच्छा जी। हाँ, बस। तो इधर ज़मीन बैठने का मसला भी है? तो बैठने का मसले की वजह से हमने उनसे बात की है कि यार को हमको किराया दो, ज़मीन बैठ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते पहले? नहीं क्यों लाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई भी नहीं है जी, अपनी मनमानी करते हैं। तो जब भी इनके साथ कोई ऐसी बात करें तो रोकने के लिए आए तो उसके साथ ही ये पुलिस पर रिपोर्ट करके उसको थाने में लगा देते हैं, केस बना देते हैं। नोट चलता नहीं चलता? नोट उधर चलता है। क्या कह रहे हैं आगे हैं? कायदे आज़म तो बानी पाकिस्तान है यार, वो तो कमाल आदमी है। उनकी तस्वीर जो है ना पूरे मुल्क में चलती है। खास मतलब है, कायदे आज़म बाबा को तो नहीं दे सकते, हमारी कोई भी नहीं सुनता। राजून, आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और ये सोपस्टोन की माइनिंग के हवाले से बात की जा रही है। ये झगड़ा लगा हुआ है ना,
कि मैंने बोला कि मैं रास्ते को बंद करूँगा। आपकी जमीन अंदर आई है? हाँ, जमीन ये बैठ गई है ना, ये दिखाएं जरा, आए चले वहाँ पे। चाचा की जमीन पर जा रहे हैं जी, ये और वो कहते हैं ये बेटियों की तरह होती हैं। ऐसे ही है चाचा? बिल्कुल होते तो वैसे। चले बाहर आए देखते। यार ये कितने अच्छे प्लॉट बने हुए हैं। ये पूरी जमीन थी बात। ये सारी जमीन ऐसी थी? जी सर। ये अभी बैठ के हो गई है, जो हमारी जमीन है जो अच्छा, वो बैठ के नीचे हो गई है, ये सारी जमीन इस लेवल पे थी ये इस लेवल पे। और ये बैठ गई है क्योंकि नीचे माइंस हैं, वो बैठी हैं। ये अच्छा, नीचे जो लोग जा रहे हैं उनकी हिफाजत का भी कोई मामला होता है कि अंदर ही? वो ठेकेदार का मसला है, हमको हाँ? उनका भी कोई इतना बड़ा वो नहीं हो। यहाँ पर कोई वो भी जाती हैं तो बेसिकली ये लोग छुपा लेते हैं और कुछ उनके ख़ानदान को 1,00,000-1,50,000 रुपया दे के चुप करा जाता है। बाकी उनको कोई मंथली दे देते हैं कि भाई ये 10,000 है, 20,000 है, ये आप अपना निज़ाम चलाएं। बाकी और तो गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पे होती नहीं है। किसी मसले में कोई चीज़, कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, कोई हकूक़ किसी की नहीं। मेरे वाले साहब खुद ड्यूटी करते रहे यहाँ पे, उनकी आज तक ना कोई पेंशन लगी। आपकी हुकूमत का है, केपी हुकूमत का? केपी हुकूमत को तो ये पहली चीज़ सोचनी चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम है हमारे लिए ये। हाँ। तो यहाँ पे तो सब चुप हैं। आपने ये कुछ लोग- शिकायत की माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट को कि ये एक्सटेंसिव माइनिंग कर रहे हैं? इतनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, सब कुछ, कोई सुनने वाला नहीं होता हमारा। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने एप्लीकेशन 2018 से लेके आज तक 2022 तक 23 तक दी है। आपकी जमीन में भी है? जी बिल्कुल, हमारी ज़मीन तो बहुत बर्बाद करे, हमारा सुकून घरों के साथ मायने लगाए हुए हैं। तो अच्छा, घर के बाद साथ तो माइन लग ही नहीं सकती। 300 फुट तकरीबन दूर है इनकी माइन, एक बहुत करीब है, दिन रात उस पर मशीनरी चलती है। असूल ये है कि 300 गज दूर होनी चाहिए माइन। रेजिडेंशियल एरिया से, वाटर सप्लाई से अगर कोई आबशार आ रही है तो आप उसके 300 गज में माइनिंग नहीं कर सकते कि आप वो आबशार नहीं तबाह कर देंगे। महकमा यहाँ तक कि कब्रिस्तान के 300 गज में नहीं कर सकते। ये 100 फुट पे तकरीबन कर रहे हैं, साथ कब्रिस्तान है हमारा। अच्छा, तो महकमा आपके घर से कितनी दूर है? तकरीबन 300 फुट होगी। और 300 फुट तो कम है, 300 गज होना चाहिए। वह महकमा मदनियात डिपार्टमेंट उनके साथ मिला हुआ है। अच्छा, कोई तो जब ये ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं तो फिर पता चलता है? धमक लगती है, बल्कि मकानों में दरारें आई हुई हैं। अभी हमने नए मकान बनाए तो उनमें दरारें आई हुई मुकम्मल। यानी हर चीज में ही दो नंबरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। खंडा खूह बसकोला टॉप पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो माइनिंग चल रही है इस टाइम पे वो बेसिकली सोप स्टोन की माइनिंग है। सोप स्टोन एक कीमती तरीन मिनरल है और यहाँ पर लाइसेंसिंग जो है वो सिर्फ सोप स्टोन की है, लेकिन इतलात ये हैं कि हर चीज़ ही जा रही है और उसके एवज ये चल रहा है। आप मेरे दाएं देखें, ये खंडरात बन गई, ज़रई ज़मीनें थी। मेरे बाएं देखें, ये खंडरात बन गए। इस हाइट पर ये तमाम ज़मीनें थीं जो तकरीबन वहाँ पर कोई 12-15 फीट और यहाँ पर 25-30 फीट नीचे जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब इनसिक्योर माइन बनाई जाती है, उसकी प्रॉपर आर्चिंग नहीं की जाती और उसको महफूज नहीं बनाया जाता और हर चीज़ निकालने की लालच की जाती है, उसके नतीजे में यहाँ के मकीनों की ज़रई ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं। और वो एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कहते हैं, पहाड़ खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैर, अल्लाह का हारून शुक्र भाई है। सेहत अच्छी है? अल्लाह के एहसान है, अल्लाह के हारून एहसान है। भाई, ये गोल्ड है, वाइट गोल्ड, जी। लेकिन क्या लोगों के साथ यहाँ क्या सलूक चल रहा है भाई? यार जी, ये बदकिस्मती है हमारी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की मैं पूरे की बात करूँगा और बिलखसूस इस इलाके की जिस जगह हम खड़े हैं इसको कहते हैं बसखोला। यूनियन काउंसिल पेंट करगू कान का ये इलाका है। बसखोला इस जगह का नाम है। खंडा खूह और कंदाल जो है इसकी दाखिली है। ठीक है। वो भी गांव है, बहुत बड़ी आबादी है। इसके अगर थोड़ा नीचे चले जाएँ, चलेतर है, तिरंगल पान है, बांडी निकड़ा है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की यहाँ से माइनिंग हो रही है। ठीक है। वो जो क़याम पाकिस्तान से पहले जो करने वाले थे, हिंदू या अंग्रेज़ जो थे, जो वो माइनिंग करते थे, उसमें वो लीगल सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। अभी ये जो माइनिंग हो रही है इसमें कोई लीगल चीज़ को नहीं देखा जा रहा है। इसमें जंगलात की तबाही उतर गई है। जंगलात की तबाही हो गई है, ज़मीनों की तबाही हो गई है। एक मादनियात के साथ कई किस्म की मादनियात जो हैं वो मज़ीद तबाह हो रही हैं। इसको जिस वक्त लीगल सिस्टम पे करेंगे, माइनिंग एक्ट के मुताबिक करेंगे, माइनिंग एक्ट्स के हट कर जिस वक्त करेंगे तो ये हाल होगा। यहाँ आबादियाँ तबाह हो रही हैं, कब्रिस्तान यहाँ इन लोगों के तबाह हो गए हैं, मस्जिदें तबाह हो गई हैं, पानी, घर और पानी जो मेन ज़रूरत होती है, ये पानी दूर से भरकर गाड़ियों में लाते हैं दूसरे इलाकों से। आबशारें थी, पहले इनकी अपनी आबशारें थी। इनके ये खेत खलियान हैं, इनमें मकई
और गंदम जो है उसकी फसल होती वो थी। कहते हैं गोरा लूट कर ले गया इस इलाके को। मैं कहता हूँ गोरे ने तो लूटा ही नहीं मियां है, साहब, जो हमने नमक कमाल लूट मचाई। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ हमारी बैक साइड पे ये कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये 7 बराबर थी ये जगह। अच्छा। ये जो इसके अंदर जो खला पड़ा है 30-40 फुट गहरी हो। ये जो 30-40-50 फुट गहरी हुई है और इसके साथ जो खला है ये खला यहाँ से नीचे सोप स्टोन निकालते हैं, ये जगह खला बनता है और ये नीचे जगह बैठ जाती है। इसी तरीके से ये हमारे दाएं जानब जो है वो ये जो ज़मीन है ये इसके साथ थी। ये आगे एक तालाब नज़र आ रहा है पानी का। बिल्कुल। पहले किसी दौर में पानी को महफूज करने के लिए देही इलाकों में ऐसी चीज़ें होती थी। ये वो पानी वो नहीं है, वो बन जिसे कहते थे हम अपनी देसी ज़बान में, ये बन नहीं है, ये यहाँ फसल होते थे गंदम और मकई, बड़े अच्छे फसल यहाँ ये से। कितने साल पहले की आप बात कर रहे ये मैं आज से कोई हैं? माजी बईद या माजी करीब? मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो रिसेंट जो है ये तकरीबन अच्छा, 10 एक और सालों से ये प्रॉब्लम हाल है होता है कि जिस कंपनी ने ठेका लिया होता है वो कंपनी क्या खुद माइनिंग करती है या आगे छोटे ठेकेदारों को दे देती है? वो खुद भी करती है, आगे सबलेट भी करती है और दूसरा महकमे वालों को पैसे देते हैं, महकमे वाले आते हैं पैसे लेते हैं, वो काम चला। ज्यादा खराबी सबलेटिंग में होती है या खुद करने में होती खुद करने में भी है जहाँ और सबलेटिंग में भी है। दोनों में। सबलेटिंग वाला इन्वेस्टमेंट करता है, माइनिंग वाला भी इन्वेस्टमेंट करता है। वो कहता है अगर किसी की ज़मीन बर्बाद होती है बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद होता है बर्बाद हो, वो अपना माल निकालता है, वो यहाँ से सोप स्टोन लेकर जा रहा है, वो पूरी दुनिया में, यहाँ का जो सोप स्टोन है वो पूरी दुनिया में जाता है। आउट क्लास और आला क्वालिटी का सोप स्टोन इस एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद के यूनियन कौंसल पेंट करगू खान की इस जगह से है जो क़याम पाकिस्तान से पहले से जा रहा है। ये हालत यहाँ की है और यहाँ से नीचे अगर चले जाएँ बांडी निकड़ा में तो यकीन करें। और दूसरा मज़दूरों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है। इस इलाके का 20 अरब रुपया लाइफ फंड पड़ा हुआ था, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड पड़ा हुआ था। जो ये ट्रक जाते हैं इनकी एक चौकी बनी हुई है जिस पे ये 2000 या 3000 या 1500 या 500 मुख्तलिफ इनके रेट रखे हुए हैं। जो पैसे लेते हैं गवर्नमेंट लेती है, करोड़ों रुपए का ट्रक जाता है जी, और वो छोटी सी रिश्वत जी वो महकमा मादनियात लेता है। 20 अरब रुपए से जायद का इस इलाके का फ़ंड है जो वापस इस इलाके पे लगना था। इसकी अस्पतालें बननी थी, स्कूल बनने थे, तालीमी इदारे बनने थे, उसके साथ बच्चों के लिए दस्तकारी सेंटर, इन लोगों के बच्चों के लिए, मज़दूरों के बच्चों के लिए वो तमाम सहूलतें मिलनी थी जो कि यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ सियासी जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ दावे वादे तसलियाँ करते हैं। और दूसरी एक और आम बात है मियाँ साहब, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं कहूँगा, अगर ये लोग मकामी कोई किसी के ख़िलाफ़ DC ऑफिस या SC ऑफिस या मादनियात को शिकायत करता है वो 3 दिन थाने में बगैर हब्से विजा में बंद होता है। तो मकामी लोग सोए होते हैं। वो मकामी कहाँ ज़ाहिर है, वो सरमाएदार है, एक ठेकेदार जो है अरबोंपति है। वो काल के जो पैदल प्लास्टिक के चप्पल पहने हुए, टूटे हुए चप्पल पहने हुए इस इलाके में फिरते थे, आज वो ऐसी लग्जरी गाड़ियों में आप और मैं देखें हैरान रह जाएं। को लूट कर, गरीबों को लूट कर उन्होंने ये माल हड़प किया है। अब इन गरीब लोगों की ज़िंदगियाँ जो है जीरन कर दी हैं। रात को सो नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे रात को आधी रात को उठ जाते हैं। ये ज़मीन के अंदर जिस वक्त ब्लास्टिंग करते हैं पूरी इनका जो घर हैं वो हिलते हैं। ब्लास्टिंग के लॉज हैं बकायदा, ऐसे अंधों की तरह ब्लास्टिंग थोड़ी की जा अंधों की तरह हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब बच्चा की रिपोर्ट है, कोई महकमा चेक नहीं। पुलिस जो है खासकर उसको आते हैं, पैसे देते हैं, लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि एबटाबाद में जो माइंस एंड मिनरल्स के हरामखोर अफसरान हैं अगर हैं तो वो रौसा बन चुके होंगे। रौसा इतने एक क्लर्क को देखें अरबोंपति बन चुके हैं। उनका एंटी करप्शन जो है, जो महकमा करप्शन की इंसदाद के लिए वो खुद इसमें मुलव्वस है। वो खुद कहते हैं हमें पैसे दो यार, हमारा ऐसा हमें दो। मादनियात कहती है हमारा ऐसा हमें दो। इंतज़ामी अफसरान कहते हैं हमारा ऐसा हमें दो। जिस वक्त ऐसे बखरे होंगे तो इन इलाकों के गरीब लोग जो हैं वो सिसकेंगे। हम बतौर सहाफ़ी जो आवाज़ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। बाज़ औक़ात हम भी सपाट पे जाकर बताते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यार ये कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं। खुदा की कसम ये मैनिपुलेट नहीं है, ये मैनिपुलेट नहीं, ये गड़ा मैनिपुलेट नहीं है। ये खंडा खूह के अवाम ने नहीं खोदा है, यहाँ बसखोला के अवाम ने नहीं खोदा है। ये यहाँ से नीचे सोप स्टोन निकला है और टनल के ज़रिए जो गैर कानूनी लगा हुआ है, जिसको बाकायदा उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक नहीं किया गया है। माइनिंग एक्ट मौजूद है, क्या हमें पाकिस्तान से पहले का माइनिंग एक्ट है उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। ने वो बदबख्ती नहीं की जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कौमें तरक्की करती हैं। साहब लाल है भाई, लाल है, जेड़ा बनो लाल है। KP में जिस चीज़ को हाथ लगाओगे ना वहाँ पर आपको बदबख्ती मिलेगी। सिर्फ देखने वाली नज़र चाहिए, लेकिन अगर आपके ज़मीर में खोट है और आपने ये तय किया हुआ है कि यहाँ की हुकूमत के साथ हमने चोली दामन का साथ बनाकर चलना है, तो फिर आपकी आंखें भी अंधी होंगी, ज़ुबान भी गूंगी होगी, आपके कान भी बहरे होंगे और आपको सब अच्छा मिलेगा।
वो चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वो कोई और फरीक हो। अगर पंजाब, अगर सिंध, बलूचिस्तान में हमें मसाइल नज़र आ सकते हैं, तो KP के अवाम जो है, क्या ये हक बजानिब नहीं है कि इनका दर्द और इनका तकलीफ भी सामने रखा जा सके? इस नीयत के साथ नहीं कि गवर्नमेंट को या यहाँ की मकामी सियासी जमातों को गंदा किया जाए, बल्कि इस नीयत के साथ कि इनकी जानों के लिए आफियत का मामला किया जा सके, हुकूमत को कायल किया जा सके कि इंसानों की तरह काम करें। यहाँ पर इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ, गोरा माइनिंग करके गया हुआ है, लेकिन ये कमाल माइनिंग है जो आप कर रहे हैं। पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, उनके चश्मे बर्बाद कर दिए, लोगों की ज़राअत तबाह कर दी है, लोग माल मवेशी नहीं रख सकते। बताया गया पूरा पूरा ट्रक गाड़ी अंदर चली जाती है, अचानक से माइन बैठी। भाई आप लोग सो रहे हैं और फिर ठेकेदार, वो मर गया गरीब आदमी, उसको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। कोल माइंस में भी हम गए थे, लाखड़ा कोल माइंस, वहाँ पर भी ये बात थी, यही अजाब था कि अगर माइन बैठ गई वहाँ। ऑनेस्टली आपको बताऊं कि माइनर्स के साथ हमारी बात हुई तो माइंस में काम करने वाले लोग हमें बताते हैं कि यार लाख, 1.5 लाख रुपया मिलता है महीने का। एक कारीगर जिसने सबसे आगे माइन में उतरना, वो कितना कमा लेता है? डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, अंदाज़ा। सीजन पे। अंदाज़ा। कम से कम मरे से मरा भी लाख रुपए से तो ऊपर से कमाता है आम लेबर जो है यहाँ पे। अच्छा, और उसके बाद जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो जालिम के खिलाफ मजलूम के लिए मुआवनत का काम कर सके। तो जब हुकूमत नहीं करेगी तो फिर गरीब आदमी मरेगा, सिसकेगा, तड़पेगा। लेकिन अगर अना में आ जाएगी तो बेहतरी नहीं आ सकती। कुछ काम करना है तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से सीखें, जिनसे सवाल किया गया कि ये एक चादर माले गनीमत में आई थी, आपका सूट तो पूरा नहीं होता, ये दूसरी कहाँ से आ गई? तो उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया और उससे जवाब मांगा कि इन्हें जवाब दो। आगे आ जाए जी। बेटे ने जवाब दिया, जिस पर जाकर अमीरुल मोमिनीन की जान छूटी। आप तो उनकी जूती के बराबर नहीं है, ना हम है, लेकिन हमारा अना जो है वो इतना बड़ा, फ़िरौन भी क्या अना रखता होगा। अलमान अल हफीज़ जी भाई। इस तरह बात है कि हम लोग जब भी मतलब अपनी शिकायत दर्ज करते हैं महकमा मादनियात में, तो एडी मिनरल के वो बंदा एडी साहब हैं, नवीद साहब, जो मुझसे रखे हैं, उन्होंने इधर आए मौका आए, मुझे बोला है कि आइंदा के लिए डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दी तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। क्यों? वो उनको बताना था कि तुम मेरे नौकर हो, तुम मेरी तनख्वाह से चलते हो। हम गरीब आदमी हैं, आप आज टीवी पे चल रहे, कल क्या पता थाने के थ्रू हम लोग बंद हों। क्यों? अगर ऐसा मसला हो भाई, आप नंबर रखें, यू विल कॉन्टेक्ट अस, आप हमसे रब्ता करेंगे। नवीद साहब फ़िरौन बनने की अगर कोशिश कर रहे हैं आपके मुताबिक, वो खुदा नहीं है। इधर ठेकेदार जो हैं, ठेकेदार हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अगर तुम्हारे साथ अभी दूसरे तरीके से निपटेंगे तो खास वापस नहीं लिया भी नहीं। एसी ठेकेदार साहब, साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गोश्त पोस्ट के इंसान हो यार, कैसी बातें करते हो हैं? ये बड़े बड़े फ़िरौन टुर गए, चले गए यार, तुम क्या चीज़ हो हैं? धमकियां देकर क्या निकाल लोगे भाई? ये तुम्हारा बच्चा, ईमानदारी से बताऊं, अगर तुम्हारा बच्चा कोई अजीबो गरीब किस्म का निकल आया, जब तुम कमज़ोर हो जाएगा, तुम बिस्तर पर पड़ा होगा, तो शायद ही तुम्हारे पास जूता तक नहीं लेकर आएगा। तुम्हारे रोटी पानी के लिए भी तुम्हें बंदा चाहिए होगा। कैसी बातें करते हो? कितने मर गए, जाकर अपने अजदाद से ही पूछ लो, उनकी आज क्या हालात हैं। कब्र खोल के देखो, शायद हड्डी भी नहीं मिलेगी। तो तुम्हारा हमारा भी वही हाल होना। तो किस बात की धमकियाँ, कितना निकाल लेना? ये निकाल तो रहे हो नीचे सारा, और क्या निकालना चाहते हो? और तुम्हारी मेरी बहैसियत इंसान औकात के है। अल्लाह से डरो यार, जाओ अपना काम। अच्छा, ये कार्ट नीचे गई है, जिसको यहाँ पर मकामी ज़बान में छकड़ा कहा जाता है। छकड़े में तमाम चीज़ें लोड की जाती हैं और जो सोप स्टोन है उस छकड़े के ज़रिए ऊपर आता है और उसी छकड़े में लेट कर नीचे जाना होता है। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन और पाकिस्तान के और बिलखसूस KP के जो माइनिंग लॉज हैं, उनके मुताबिक 8x8 की टनल ज़रूरी है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अभी ये देख सकते हैं हाउ मैनुअल वी आर। ये रस्सी लगी हुई है जी, नीचे से जब छकड़ा लोड हो जाएगा तो इसको हिलाया जाएगा नीचे से, और ज़रा हिलाएं ज़रा, और उसके बाद ये घंटी आपको सुनने को मिलेगी। हाउ मैनुअल वी आर। हम लोग बस अड़ा जोड़ा है, गुजारा है, गिलास काट के लगाए हुए हैं, ये गिलास है, ये घंटी है,
तो जो बंदा यहाँ अंदर बैठा हुआ है वो इंजन स्टार्ट करेगा और छकड़े को वापस खींच लेगा। इस सिग्नल का मतलब है कि नीचे छकड़ा, अब नीचे वाले लोग चाह रहे हैं कि कार्ट को ऊपर लाया जाए और उसके लिए ये इंजन स्टार्ट किया जाएगा और ये चाचा इंजन के जरिए उसको खींचकर ऊपर ले आएंगे। फिर इसी तरीके से वो वापस चला जाएगा और ये लोडिंग और अनलोडिंग का प्रोसेस चलता रहेगा और उसी ट्रॉली पर लोगों ने भी जाना है, उसी ट्रॉली पर सामान है। ये जो नीचे इंजन शिंजन जो है, ये कार्ट ट्रॉली जो नीचे जाती है, ये महफूज है? वैसे है तो खतरनाक काम। आपकी हिफाजत कहाँ पर है? कोई सेफ्टी गियर कोई चीज नहीं है? नहीं पड़ा है। वो रख के क्या करेगा? हम उसको तो पहनना होता है। नहीं कोई कभी आपका टेस्ट वगैरह करवाया है? कोई सब कुछ करवाया है, लो वो देखो नीचे से जवाब आ गया है। उन्होंने कहा चलो चाचा अभी ये कार्ट ऊपर आएगी जी, थोड़ा पैन करें। अब चाचा इंजन स्टार्ट करने लगे हैं जी। अच्छा 2 इशारे किए हैं, इसका मतलब है नीचे जाना है। 4 इशारे करेंगे तो ऊपर आएगी। 3 इशारे करके ना लोड है, और 1 करेगा तो? 1 करके रोक के, और 2 नीचे जाएगा। और नीचे 4 इशारे जो है ना वो आदमी ऊपर बैठे आराम आराम से। वाह, कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम चेक करें कैसा है। बहरहाल अल्लाह ताला आफियत दे, लेकिन मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इट मस्ट बी सिक्योर। ये सिक्योर कतई नहीं है। जो नीचे लोग हैं उनके पास भी कोई सेफ्टी जो है प्रोटोकॉल्स का जो है वो हिफाजत नहीं है, जो यहाँ है उनके लिए भी नहीं। अल्लाह का ही मामला है, वो चल रहा है, बस चल रहा है। इंजन स्टार्ट हो गया जी और अब कार्ट को बाहर लाया जा रहा है क्योंकि 1 दफ़ा घंटी दी गई है। पहले 2 दफ़ा दी गई थी जिस पर कार्ट नीचे चली गई थी, 1 दफ़ा घंटी हुई है और अब कार्ट वापस आ रही है। और मेरा अंदाज़ा है कि इस कार्ट पर कोई आदमी आ रहे हैं क्योंकि 1 दफ़ा घंटी जो है वो नॉक की गई है, यानी एहतियात से ऊपर लेकर आना है। देखते हैं, इसके अंदर आपको बिल्कुल अंधेरी टनल है। यहाँ पर आर्चीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है कि लकड़ी काट कर उसके पोल्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है जब हम माइन के अंदर गए थे तो व्हाट वाज द सिचुएशन इनसाइड द माइन। तो यही मिलते जुलते हालात इस माइन में भी हैं, यानी ठीक ठाक गहराई है। पिछले तकरीबन 1 मिनट से इंजन उसको ऊपर खींच रहा है छकड़े को, लेकिन छकड़ा अभी तक ऊपर आया नहीं है। मेरा अंदाज़ा है कि ये 1001 फीट गहराई पर था। ये देखें जी, कार्ट नज़र आ गई है जी और ये कार्ट ऊपर आ गई और ये है कुदरत का कमाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सोप स्टोन। यार ये ठंडे कितने हैं! आप ऑनेस्टली अगर आप इसको हाथ लगा सकते होते तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने फ्रिज से नहीं फ्रीजर से निकाला है। तो ये सोप स्टोन है जी, कीमती तरीन सोप स्टोन। और अब इसको यहाँ से उतारा जाएगा। चाचा ये इतना ठंडा क्यों है? ये हवा है, हवा नहीं चलती, नीचे हवा चल, लेकिन ये सोप स्टोन वैसे भी ठंडा है। ये ठंडा है, ठंडा होता है। ये बाकायदा फ्रीजर वाला हिसाब है, ये देखें। और ये इतना नरम है और इतना ठंडा है, कमाल है यार, कुदरत का काम है। अभी ये तोड़े तुम वापस भेजोगे? हाँ वापस भेज। इन्हीं में भर के दोबारा आएगा? नहीं, नीचे 1 बंडल और, एक ये कितना बंदा है नीचे इस टाइम? नीचे अभी 6 बंदा। ये कितने की शिफ्ट में काम करते हैं? 6 आदमी अभी निकलेगा बस। नाज़रीन, इस वक्त हम सोप स्टोन की माइन के दहाने पर खड़े हैं, यानी इसको माइन माउथ भी कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमें आज यहाँ से भी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में से भी रिपोर्ट यही करना पड़ा है जो हमने सिंध के कोल माइन से रिपोर्ट किया था कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सेफ्टी के बहुत बड़े मसाइल हैं। और जो मुतल्लिका रियासती इदारे हैं, प्रोविंशियल हों या फेडरल हों, ख़ास तौर पर माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा, ये उनकी नालायकी है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं दे आर बैडली इनसिक्योर और उनके पास सेफ्टी के हवाले से इंटरनेशनल कवानीन, SOPs, तमाम तर चीज़ों को बाला ताक रखते हुए इन माइंस से अरबों रुपए की जो मिनरल्स हैं उनको निकाला जाता है और कभी ब्लैक में तो कभी दुरुस्त अंदाज में बेचा जाता है। लेकिन वो मजदूर, वो मेहनतकश जो इन माइंस में जाता है, अपनी ज़िंदगी को झोंक देता है इन माइंस में, उसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। ना ही उन लोगों के लिए जिनकी जायदादों में, जिनकी प्रॉपर्टीज़ में ये माइंस निकलती हैं। और वहीं उससे भी बड़ी बात, बदकिस्मती की बात, कि रियासत मेरे पाकिस्तान को भी इसमें से वो तमाम चीज़ें शायद नहीं मिल पाती जिनका वो हकदार होता है और ये तमाम चीज़ें ब्लैक मनी की नज़र चली जाती हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अली अमीन गंडापुर साहब, एक हम्बल सबमिशन, एक हम्बल रिक्वेस्ट
कि आफ्टर ऑल यू आर द सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो अब ये बर्डन आप नहीं उठाना है, जिम्मेदारी आपकी है। आप जितना मर्जी जान छुड़ाते रहें, आपके सरकारी मुलाजमीन खैबर पख्तूनख्वा के डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले तनख्वाहदार मुलाजमीन जो हैं, दे आर नॉट कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव टुवर्ड द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एज वेल एज टुवर्ड्स द प्रोविंस एंड कंट्री। अनफॉर्चुनेटली। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।